मॉर्निंग क्लास। एंगल से हम प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एग्जांपल 3, इन द फिगर कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एंगल ए बी डी, एंगल बी ओ डी एंड ए ओ डी। इसको देखेंगे हम। ये फिगर बनी हुई है, इसमें बनी हुई है ए ओ बी डी। इसमें हमें 65 डिग्री का एंगल ये दिया हुआ है और यहाँ पर ये 90 डिग्री का बना हुआ है, ये 90 डिग्री का बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इस एंगल को निकालेंगे, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी में तीनों एंगल का पता होना ज़रूरी है। तो एंगल ए डी ओ प्लस एंगल डी ओ डी बी, ये दोनों एंगल जो है स्ट्रेट एंगल में है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, वो 180 डिग्री होगा। एंगल ए डी ओ प्लस एंगल ओ डी बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये स्ट्रेट एंगल हो गया। ये हमें दिया हुआ है 90 डिग्री का। एंगल ए डी ओ प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए डी ओ कितना निकलेगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये वाला एंगल माइनस में चला जाएगा। तो एंगल ए डी ओ निकल गया आपका 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री निकल गया। अब इधर का एंगल दिया हुआ 65 डिग्री, इधर का एंगल दिया हुआ 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल निकालना है, ये छोटा वाला एंगल ए ओ डी निकालना है। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ओ डी ए प्लस एंगल डी ए ओ, इन तीनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी है। अब इसको हमें निकालना है। ये 90 डिग्री का है और ये वाला जो एंगल है 65 डिग्री का, इसका एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल ए ओ डी कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 155 आता है। 180 में से इस एंगल को हम माइनस करेंगे तो एंगल ए ओ डी आपका 25 डिग्री का निकलेगा। अब उसके बाद हम निकालेंगे एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल हम निकालेंगे। ये वाला एंगल हमारा निकल गया 25 डिग्री का। ए ओ बी, ये वाला एंगल हमारा 25 डिग्री का निकल गया। अब हम निकालेंगे एंगल ए ओ बी हमें दिया हुआ है, ये इसका मतलब होता है 90 डिग्री का। बड़े वाला एंगल हमें 90 डिग्री का दिया हुआ है, तो हम ये वाला एंगल आराम से निकाल सकते हैं। अगर हम 90 में से इस 25 को माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है, तो एंगल डी ओ बी, ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस 25 इक्वल टू 65 डिग्री। अब ये वाला एंगल 65 डिग्री का मिल गया है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हो गया 65 डिग्री, ये वाला एंगल दूसरा हो गया, ये वाला हो गया 90 डिग्री प्लस एंगल ओ बी डी जो हमें निकालना, ओ बी डी, ये वाला एंगल लिख दिया मैंने। उसके बाद ये हो गया 180 डिग्री का, इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस ये वाला एंगल आ गया और यहाँ पर आया 180 डिग्री। अब इसमें से ओ बी डी निकल जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 155, 180 में से 155 को माइनस करेंगे तो ये आता है 25 डिग्री का। तो ये एंगल भी निकल गया 25 डिग्री का, ये 65 का, ये 25 का और ये 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए 90 में से इसको माइनस करेंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। अब MCQ का क्वेश्चन है, लाइन सेगमेंट AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ये AB एक लाइन है और CD एक लाइन है, दोनों O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। देन AC पैरेलल है DB के, ये वाली जो लाइन है पैरेलल है DB के। इफ़ CAB, अगर CAB ये वाला एंगल 35 डिग्री का है एंड CDB ये 55 डिग्री का है, तो आपको बताना है एंगल BOD, आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे। ये देखो जेड बन रहा है, यहाँ से ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। एंगल CAD 35 डिग्री का है, तो एंगल ABD भी 35 डिग्री का होगा, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल 35 डिग्री का है, ये एंगल 55 डिग्री का है। निकालना क्या है, BOD। तो BOD क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी में आप देखोगे एक 55 डिग्री का एंगल है, दूसरा 35 डिग्री का एंगल है, तो ये कितना होगा, लिखोगे यहाँ पे एंगल BOD प्लस एंगल ODB प्लस एंगल OBD इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये निकालना है आपको, ये एंगल दिया हुआ है 55 डिग्री का, ये एंगल हमने 35 डिग्री का निकाल लिया इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल BOD कितना निकलेगा, 180 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो आ गया 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन द फिगर इफ़ ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए डी बी सी आर ट्रांसवर्सल, ये दोनों लाइन जो है इस पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन है जो काट रही हैं एक दूसरे को। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। ए ओ बी आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो एंगल सी दिया हुआ है 45 डिग्री, एंगल डी दिया हुआ है 60 डिग्री। तो एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी ओ डी, ये वाला एंगल निकालेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल निकल जाएगा। सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर फिर से लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये एंगल सी ओ डी निकालेंगे, ये आ गया 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ डी क्या होगा, 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 105, 180 में से 105 माइनस करेंगे तो ये आ गया 75 डिग्री का। अब ये वाला एंगल सी ओ डी इक्वल है एंगल ए ओ बी के, क्योंकि ये देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एक्स बना रहा है और वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो एंगल ए ओ बी भी 75 डिग्री का होगा। यहाँ पर लिखेंगे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ़ ए बी पैरेलल है सी डी के, ये वाली लाइन पैरेलल है इस लाइन के, एंगल ए दिया हुआ है 50 डिग्री का एंड एंगल बी दिया हुआ है 40 डिग्री का। फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग 4 एंगल्स। तो आपको ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला चारों एंगल बताने हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकालेंगे, क्योंकि 2 एंगल दिए हुए हैं तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से आराम से निकल जाएगा, क्योंकि तीनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इन दोनों का वैल्यू दी हुई है 50 प्लस 40 90 हो गया, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला 90 आ गया तो इसके नीचे वाला भी 90 डिग्री होगा। एंगल सी ओ डी इक्वल है एंगल ए ओ बी के वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल सी ओ डी भी 90 डिग्री का होगा। तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकालना है। तो यहाँ से देखो ये ऐसे जेड बन रहा है, एंगल ए बी सी 40 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल बी सी डी भी 40 डिग्री का होगा। तो ये भी हो गया वर्टिकली, ये हो गया अल्टरनेट एंगल। तो एंगल बी बराबर है एंगल सी के, ए वाला बराबर है डी के और ये वाला बराबर है सी के। यहाँ से ऐसे जेड बन रहा है, तो एंगल ए बराबर है एंगल डी के, ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। और ये ऐसे बन रहा है, एंगल बी 40 डिग्री का है तो एंगल सी भी 40 डिग्री का होगा। ये हो गया आपका अल्टरनेट एंगल। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 50 डिग्री, यही निकालना था, ये हमने निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं। थैंक यू।